हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित अवस्थी स्वागत करता हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स में। और आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th में पैराबोला। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। ठीक, तो सभी लोग अच्छे से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से। और देखो, पैराबोला की लास्ट क्लास में आपको लेटस रेक्टम फाइंड करना बताया था, डबल ऑर्डिनेट बताया था कि लेटस रेक्टम में हम लोग कैसे लेटस रेक्टम कैसे पैराबोला में फाइंड करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत अच्छी चीज, पैराबोला के टाइप्स बताऊंगा कि किस किस टाइप से पैराबोला ओपन होता है, किस तरह से पैराबोला बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये बताता हूँ। बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। क्लास पसंद आए, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे पैराबोला के आज के अच्छे अच्छे टाइप्स हम लोग कि कैसे पैराबोला में हम लोग चीजें सीखते हैं। और सबसे पहले अगर लास्ट क्लास की बात करते तो लास्ट क्लास में बेटा आप लोगों को पैराबोला के बारे में बताया गया था कुछ इस तरह से कि एक ऐसे कि इसमें एक पॉइंट होता है और एक लाइन होती है। ठीक, तो जो पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं या हिंदी में नाभि बोलते हैं इसको। ठीक, और इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, मींस नियता बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स या नियता बोलते हैं। ठीक, अब अगर आप लोगों को बता चुका था इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, दिस इज द वर्टेक्स v, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0 क्योंकि ये ओरिजिन से पास होकर जाता है। ठीक है, और ये जो फोकस से होकर लाइन जाएगी, कई सारी लाइन होती है फोकस से होकर जाती है, ये बोला जाता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और यहां पर इक्वेशन होता है x प्लस ए इज इक्वल टू 0। और लेटस रेक्टम फाइंड करना बताया था, ये होता है 4। ठीक, तो बेटा ये जो पैराबोला मैंने ड्रॉ किया है अभी सामने आपके, ये बताया था आप लोगों को क्लास में। तो ये जो पैराबोला मैंने ड्रॉ किया है बेटा, इस पैराबोला का नाम है राइट हैंडेड पैराबोला। क्या है? राइट हैंडेड पैराबोला। इसको बोला जाता है राइट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक, क्लियर है? तो बेटा एक चीज और देखनी है कि जो जब पैराबोला का एक्सिस ओपन हो रहा है इस पर, ठीक है, जिस पर ये किसका है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का है पैराबोला। ठीक, तो जिस पर एक्सिस ओपन होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस पर ओपन है, तो बेटा एक्स एक्सिस पर ओपन है तो मींस इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, इसका होगा y इज इक्वल टू 0। जिसका स्क्वायर होता है उसी का इक्वेशन क्या होता है, 0 होता है। मींस y इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर x का स्क्वायर होएगा तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड पैराबोला। इसको राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं। इसमें फोकस a,0, वर्टेक्स 0,0, लेटस रेक्टम 4a और इक्वेशन ऑफ एक्सिस होएगा y इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंडेड पैराबोला बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। आप लोगों को मैंने बताया था कि उतनी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होती है उतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होती है। ठीक, बट होता क्या है कि ये डिस्टेंस निगेटिव होती, तो मींस दिस इज द डायरेक्शन इन निगेटिव एक्सिस x। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, देन x प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो द डायरेक्ट्रिक इक्वेशन इज x प्लस ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, अब अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो जरूरी तो नहीं कि सारे पैराबोला केवल इसी डायरेक्शन में ओपन हो। ठीक, क्योंकि पैराबोला जो होंगे वो
चार टाइप के। एक पैराबोला आपका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, एक आपकी एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, एक वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बारी बारी से मैं पहला बताता हूं। पहला टाइप का जो पैराबोला है वो है राइट हैंडेड पैराबोला। क्लियर हो गया होगा सबको। इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, लेटस रेक्टम 4a होता है, फोकस a कामा 0 होता है, वर्टिसेस 0 कामा 0 होते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x प्लस a इक्वल टू 0। बात करें सेकंड पैराबोला, जिसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, मींस जस्ट इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे इस टाइप से। देखो एक बनाकर बताता हूं यहीं पर। तो ये थोड़ा सा बड़ा फिगर है, इसके बगल में भी अगर दिखा दूं तो आप देखो, सपोज दैट यहां पर एक बना देता हूं छोटा सा लेफ्ट हैंडेड। देखिएगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनाता हूं, ठीक। तो ध्यान देंगे, जब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा तो देखो एक ये लाइन ओपन है, ठीक। यहां पर ये पैराबोला यहां से ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक। ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ये जो पैराबोला ड्रॉ किया है ये यहां से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है, दिस इज द वर्टेक्स, मीन 0 कामा 0। वो सिमिलर रहते हैं बेटा, ठीक। लेकिन ये बेटा क्या है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक। तो बेटा इसमें क्या होगा कि हम लोग अगर इसमें बात करें तो इसकी जो फोकस होगी यहां पर ये हो जाएगी -a,0, ठीक। क्यों बेटा, ये इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक। तो जितना ये इधर नेगेटिव है उतना ही इधर ये पॉजिटिव होएगा, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। तो ये इतना a आ जाएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की क्या बन जाएगी, यहाँ x प्लस ए बन रही थी, यहाँ बन जाएगी x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन इसका एक्सेस का वही होएगा, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्या हो जाएगा -4ax। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्सेस हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ वर्टेक्स के पॉइंट हो जाएंगे, और ये फोकस के पॉइंट हो जाएंगे। और अगर यहाँ से ये डॉट डॉट करके इससे मिला देते हैं, ये होकर जाता है, तो ये लेटस रेक्टम कहलाता है, और इसका पॉइंट क्या होगा 4a, ठीक। मीन्स इसकी डिस्टेंस टोटल क्या होगी 4, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी बदलती नहीं, डिस्टेंस बेटा कभी नहीं बदलती, और जब डिस्टेंस बदलती नहीं है तो वो वैल्यू वही रहती है। क्लियर। तो ये जो पैराबोला मैंने आपको बना के बताया है बेटा, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसको लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं, ठीक। क्लियर। तो ये हमने दो बनाए पैराबोला आपके सामने जैसे बनकर आए हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, ये छोटा बनाया मैंने, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों पैराबोला में डिफरेंस, ठीक। अब अगर हम लोग बात करते, अब हम लोग सीखेंगे कि और दो पैराबोला जो बनते हैं वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। और आगे मैं चलता हूं, जैसे आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग वाई एक्सिस में किस तरह से इसको करेंगे, या वहां पर प्रोसेस किस तरह से होगा, कैसे पैराबोला ड्रॉ होगा, ठीक। तो अगर दोनों पैराबोला की बात करते, वाई एक्सिस वाला पैराबोला कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसका नाम बच्चों होगा अपवार्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, अपवार्ड, इसको बोला जाता है अपवार्ड पैराबोला, ठीक। तो सिमिलर प्रोसेस है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस।
इक्वेशन इसमें क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक। तो वर्टिसेस तो वही रहेंगे 0,0 बिकॉज दिस इज पासेस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा। फोकस की बात करते तो जो a,0 होता था वो हो जाएगा 0, एक्स और वाई की पोजीशन चेंज हो गई। देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4x था, वाई के प्लेस पर x कर दिया, x के प्लेस पर y, तो वही यहां करेंगे, ठीक। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में भी पीछे की तरफ वही बात हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा x के प्लेस पर y, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 थी इक्वेशन, तो यहां पर क्या हो जाएगी y प्लस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ y प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक। सिमिलर लेटस रेक्टम वैसे ही होगा, लेटस रेक्टम ऑलवेज 4a रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ एक्सेस की बात करते हैं तो बेटा इक्वेशन ऑफ एक्सेस मैंने बताया था कि जिसका स्क्वायर होगा मींस x बराबर क्या होगा 0। यहां पर x बराबर 0 होगा क्योंकि y के डायरेक्शन में पैराबोला ड्रॉ हो रहा है, ठीक। क्लियर, आई थिंक चीज समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब अगर हम लोग दूसरा पैराबोला ड्रॉ करते एक नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक, ये ड्रॉ कर दिया, यहां पर वर्टिसेस 0,0 हो जाएंगे, ठीक। यहां पर हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने वहां पर क्या किया था, -a,0 था, तो यहां पर हो जाएगा क्या 0, -a, ठीक, 0, -a हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इक्वेशन वही रहेगी x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चेंज हो जाएगी y माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें बेटा क्या था x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x को y से रिप्लेस कर दिया गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है -4ay, ठीक। इस तरह से इसका नाम होता है डाउनवर्ड पैराबोला। क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर, क्लियर हो गया सभी बच्चों को, ठीक है। बेटा इसका मैं एक टेबल बनवा देता हूं जिससे आप लोग पैराबोला जो लर्न करना है वो आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं इसका एक टेबल बनवा दे रहा हूं, ठीक है, आपको एक टेबल बनवा दे रहा हूं, उससे आपको पैराबोला लर्न हो जाएंगे सारे, और सबके टाइप्स और सबके पॉइंट्स सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप उसको देख लीजिए ध्यान से और नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब इन सब में लिख लो, इन सब पॉइंट को यूज करें, तो यहां क्या होगा, पहला पॉइंट वर्टेक्स, पहला पॉइंट वर्टेक्स, ठीक। दूसरा पॉइंट फोकस, तीसरा पॉइंट लेटस रेक्टम, ठीक। चौथा पॉइंट इक्वेशन ऑफ एक्सिस, और पांचवा पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स तो सबके 0,0 होते हैं, वर्टेक्स सबके 0,0 होते हैं, ठीक। ये चीज हो गई, वर्टेक्स सबके 0,0 होंगे। इसका फोकस a,0 होता है, -a,0 होता है, ठीक। ये पलट जाएगा, इसमें 0,a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0,-a। लेटस रेक्टम सबके 4a होंगे, ठीक। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y का स्क्वायर है तो y बराबर 0 होगा, x स्क्वायर है तो x बराबर 0 होगा,
डायरेक्ट्रिक्स इसमें x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो होगा, तो x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो होगा। ये y माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ये y माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। सबके नाम पता है, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला RHP, इसको लेफ्ट हैंडेड पैराबोला LHP, और इसको बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो सब आप याद कर लीजिए, बहुत आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि सबके कोऑर्डिनेट क्या हैं, सबका कैसे हम लोग क्या प्रोसेस बनाते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये सब चीजें आपको क्लियर हो। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक बेटा, अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा पैराबोला के क्वेश्चन। अभी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, एक मैं क्वेश्चन अपने तरफ से आपको एक बताता हूँ जो फॉर्मूले बेस, मतलब इसके जो इक्वेशन आपको प्रूव कराई थी पैराबोला के, उसी के बेसिस पर है क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। क्वेश्चन एक पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वेयर focus at -1, -2, focus at -1, -2, and equation of directrix x minus 2y plus 3 is equal to 0। क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है, पैराबोला की वो इक्वेशन फाइंड करिए जिसका फोकस -1, -2 है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, आसानी से कर सकते हैं। देखो, हमने एक पैराबोला बनाया, ड्रॉ किया, पास कराया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पास करा। फोकस क्या है, -1, -2, यहाँ पर फोकस लिखा -1, -2, दिस इज द फोकस एस। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। बेटा इसको हम लोग P से इसको मिला देते थे, डेरिवेशन सीखा। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लास्ट लेक्चर जरूर अटेम्प्ट करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और P की जगह पर रख दिया x, y, तो बेटा इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, तो ये पॉइंट हो जाता है, इसको m ले लेते हैं। और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको दे रखा है, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज द पॉइंट -1, -2 फोकस पॉइंट है। एंड आपका जो इक्वेशन दिया गया है वो डायरेक्ट्रिक्स का x माइनस 2y प्लस 3 है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बाय द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो PS इज इक्वल टू होता है PM बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो PS मींस P से S का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में x, इन दोनों के बीच का दूरी x माइनस 1, x1 माइनस x2, तो मीन्स आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आई है बेटा x माइनस 2y प्लस 3। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, pm कैसे निकालेंगे, आप लोग p से m का जो डिस्टेंस है pm, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर जब कोई ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज दैट ये एक लाइन है और इस पर ये पॉइंट a कॉमा b है और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं d, अगर ये दूरी जो d है इनके बीच की, तो वो कैसे निकाली जाती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। ठीक, ये तो चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, ये चीज समझ में आई, तो बस यही चीज हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक, तो बेटा यहाँ पर x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मीन्स ये कुल मिलाकर आ जाएगा रूट 5। स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन ये रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y, और बाहर जो ये 5 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा बराबर। इस पूरे को हम लोग a मान लें, इस पूरे को b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 और ab x माइनस 2y। ये जो इक्वेशन निकला है आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। फाइनली इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत आसानी से, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, इसको सॉल्व करके जो कट्टे पिटे घट जाए उसको सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो पैराबोला का आपको मैंने 4 प्रकार के पैराबोला बताए, आज पैराबोला के टाइप बता दिए और आप लोगों को इक्वेशन पैराबोलिक फाइंड करना बताया। क्वेश्चन ये आपको जैसे जिस तरीके बताया उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका फोकस, जिसका नाभि -1, -2 हो तथा नियता का समीकरण ये हो। ठीक, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आज की क्लास बेटा यही स्टॉप करते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।